आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखो, यहाँ पर हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो देखो, पहले यहाँ पर आप देखिएगा, जो हमने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की जो डेफिनेशन लिखी है कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर से आप देखिएगा कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, आप जरा समझने की कोशिश करिए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं। एक हम इसको मान लेंगे, ये हमारी वस्तु क्या है, m1 है, यानी कि पहली वस्तु का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, m1 है। और एक कोई दूसरी वस्तु हम ले लेते हैं जिसका मास क्या है, m2 है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने क्या कहा, द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं। अगर दो वस्तुएं हैं जिनका अपना कुछ मास है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। या हम कहें कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि वस्तु का भी अपना कोई ना कोई मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करती है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर अगर उसे हम छोड़ दें या स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर ले जाके इस टाइप से छोड़ दें, तो वह वस्तु क्या होती है, पृथ्वी पर आकर गिरती है। यानी कि वह वस्तु को जब हम छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी, यानी कि छोड़ने के बाद वो पृथ्वी के जितने पास आएगी उसकी क्या होगी, चाल बढ़ती जाती है। चाल क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब देखो, जब हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ते हैं, ठीक है, तो वस्तु और पृथ्वी के बीच क्या लगता है, क्योंकि वस्तु का भी अपना एक मास है और पृथ्वी का भी मास है। तो हमने क्या कहा, दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर उसको जब हम छोड़ेंगे तो वो पृथ्वी पर आकर गिरती है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो दो वस्तु, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के आकर्षण का जो गुण है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। यानी कि दो वस्तुओं के जो आकर्षण का गुण होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और जिस बल से वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही हैं, यानी कि अगर हमने किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया और वह वस्तु पृथ्वी पर आकर गिरती है, यानी कि पृथ्वी वहां पर और वस्तु के बीच कोई बल कार्य कर रहा है, तो उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेड़ों से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले फल, पेड़ों से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले फल, यानी कि अगर फल पेड़ से टूटता है तो पृथ्वी पर ही आके गिरेगा, ना कि कहीं ऊपर चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर देखो, यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है कि दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी कि हमने अभी आपसे कहा भी कि अगर पहली वस्तु हमारी m1 है, दूसरी वस्तु m2 है,
तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि ये जो दोनों वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो आकर्षण का गुण है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। आप ध्यान रखिएगा और एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेड़ों से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले फल। अब देखो इतना पढ़ने के बाद अब हम समझेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। अब देखो हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आप ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो देखो नियम क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर इसको हम समझाएंगे आपको। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अब मान लेते हैं कि दो वस्तु कौन सी हैं। पहली वस्तु हमने मान ली क्या है m1 और दूसरी वस्तु है आपके पास m2। यानी कि पहली वस्तु जो है उसका द्रव्यमान क्या है m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है m2 है, और दोनों वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। क्या है? एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी कि द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल ही कार्य करता है। आप ध्यान रखिएगा द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने मान लिया कि पहली वस्तु हमारी m1 है, दूसरी वस्तु m2 है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो देखो क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि F, आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि जो दो वस्तुएं आपने ली हैं m1 और m2 इनके गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2। तो ये जो m1 m2 है ये किस में लिखा है? गुणनफल है। ध्यान रखिएगा यही कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? r है। तो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इक्वेशन 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तब ये आ जाएगा F इक्वल टू समानुपाती का साइन लगा दीजिएगा और ये आएगा m1 m2 अपॉन r²। ध्यान रखिएगा यही है आपका क्या? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखो जब हम ये समानुपाती का साइन हटाते हैं, आप ध्यान रखिएगा जब हम समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं या करके कि F बराबर समानुपाती का साइन हटाएंगे बराबर और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये G क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। और ये किस में आएगा? ये किस में चलेगा? न्यूटन में। तो आप ध्यान रखिए कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो ये भी हो जाएगा और इसकी ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो G क्या है, आप ध्यान रखिएगा G एक स्थिरांक है जिसे न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लिख लीजिए जहाँ
जी एक स्थिरांक है। क्या लिखेंगे? जहां जी एक स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा नियम आ जाएगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट है यानी कि जी जो कांस्टेंट है उसे आप क्या कहेंगे कि जी एक स्थिरांक है। क्या है? जी एक स्थिरांक है जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से आपसे जी का मात्रक पूछ सकता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अलग से पूछ लेता है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक पूछ लेता है, इस टाइप से भी कह देता है, या कहता है जी का स्थिरांक बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जी का मात्रक। अब देखिए आप मात्रक कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है आपके पास, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ से पहले जी का फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब देखो जी के साथ ये चीज़ क्या है, गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो आर ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से आप जी का फार्मूला बना सकते हैं। तो जी बराबर आएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ से जो स्थिरांक है यानी कि स्थिरांक का फार्मूला क्या आ जाएगा जी बराबर आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखो यहाँ से अगर आप मात्रक लिखेंगे तो अगर आपसे MKS मात्रक पूछता है यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में अगर आपसे मात्रक पूछता है तो अब देखो क्या हो जाएगा, MKS मात्रक। MKS पद्धति में अगर आपसे मात्रक पूछता है किसका जी का, या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का अगर मात्रक पूछता है आपसे, किसमें, MKS पद्धति में, MKS पद्धति में पूछता है, तो देखिए आप बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन, और दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, और m1 m2 क्या है, किसी वस्तु का भार है यानी कि द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर आपसे MKS पद्धति में जी का मात्रक पूछता है तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिएगा आपसे CGS पद्धति में मात्रक पूछ सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आपसे CGS पद्धति में अगर मात्रक पूछता है जी का, तब क्या आ जाएगा, देखो न्यूटन का क्या हो जाता है CGS पद्धति में, न्यूटन का हो जाता है डाइन, न्यूटन का क्या हो जाएगा डाइन, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है आप लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम का ग्राम हो जाता है, तो आप ये हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो CGS पद्धति में अगर आपसे जी का मात्रक पूछता है तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा कि जी एक अदिश राशि है, जी एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा भाई,
एग्जाम में पूछता है। और जी क्या है ये आप ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। जी क्या है? न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आपसे इसका मान भी पूछ सकता है, तो आप जी का मान लिख लीजिएगा, जी का मान। तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और मात्रक आपका क्या रहेगा? यहाँ पर हमने एमकेएस पद्धति में जी का मात्रक आपको बताया है, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। हमने दोनों को आपको समझा दिया है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जी का मात्रक एमकेएस पद्धति में भी ध्यान रखेंगे आप और सीजीएस पद्धति में भी ध्यान रखेंगे। और जी एक अदिश राशि है और जी का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है।